सभी कैसे हो। आज मैं आप लोगों का हिंदी का नेक्स्ट क्लास लेने जा रही हूँ। क्लास 4 का हिंदी चैप्टर 12 चक्रव्यूह। मैं आप लोगों को इसमें चक्रव्यूह एक महाभारत का एक घटना में बता रही थी, जिसमें कि मैंने इसमें कहा था कि जब युद्ध भूमि में कौरव और महाभारत दोनों तरफ से युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन युद्ध करते करते वो युद्ध भूमि के अंतिम छोर तक जब चला गया, तो फिर कौरवों ने द्रोणाचार्य के साथ मिलकर उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की, जिस चक्रव्यूह को सिर्फ अर्जुन के अलावा कोई और पांडव भेद नहीं सकता था। तभी अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु, वो काफ़ी वीरतापूर्वक वो युधिष्ठिर से कहा कि वो इस चक्रव्यूह को वो भेदन कर सकता है और वो युद्ध भूमि में युद्ध करना चाहता है। फिर वो युद्ध भूमि में वीरता के साथ वो प्रथम और द्वितीय और तीसरे द्वार में जितने भी उपस्थित थे जो वीर पुरुष थे, जैसे कुंभू, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, इन सभी को वो हराकर वो धीरे धीरे चौथे द्वार की ओर वो चल गया। तो इस तरह से भी चक्रव्यूह के भेदन करना किस तरह से अभिमन्यु ने किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज मैं आप लोगों का आगे मैं पढ़ा रही हूँ पेज नंबर 83। जब वो तीसरे द्वार पर वो खड़े, दुर्योधन और कर्ण भी इस वीर योद्धा का सामना नहीं कर पाए, तो फिर वो अभिमन्यु छठा द्वार भी पार कर गया। इस तरह से तीसरे द्वार के बाद चौथा, पांचवा, ये सभी द्वार करता करता वो छठा द्वार भी पार कर गया। तो शत्रु पक्ष को चिंता हुई। इतना बड़ा चक्रव्यूह रचकर भी 16 वर्ष के बालक से मुंह की खानी पड़ रही थी। उन्होंने मिलकर दुर्योधन से सलाह की। सातों द्वारों के योद्धा मिलकर अभिमन्यु पर टूट पड़े। तो जब अभिमन्यु धीरे धीरे वह छठा द्वार पर पहुंचा, तो वो कौरवों को इससे काफ़ी चिंता हुई कि इतना छोटा सा बालक जो किस तरह से वह चक्रव्यूह को वो भेदता जा रहा था। फिर उन्होंने सभी दुर्योधन से मिलकर सलाह की और वो सातों द्वारों की योद्धा मिलकर अभिमन्यु से युद्ध करने लगे। इस स्थिति को देखकर अभिमन्यु के सारथी ने कहा, अब यहाँ अन्याय हो रहा है। तब अभिमन्यु के सारथी ने कहा, यह तो अन्याय हो रहा है। मैं तीव्र गति से रथ मोड़कर तुम्हें सुरक्षित बाहर ले चलता हूँ। कल अर्जुन के साथ आकर युद्ध करेंगे। अभिमन्यु के सारथी ने कहा कि इस तरह से सातों द्वारों के योद्धा जब उसके पर टूट पड़े, तो उसने कहा कि यह तो अभी अन्याय हो रहा है। मैं इस अन्याय को नहीं सहन सकता हूँ। मैं अपने रथ को मोड़कर तीव्र गति से तुम्हें सुरक्षित स्थान में ले जाऊंगा और कल आकर अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे। नहीं, मैं वीर अर्जुन का पुत्र होकर मैं युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखा सकता। तुम रथ को इन सातों महारथियों के बीच में घुमाते रहो और फिर देखो मेरा कौशल। अभिमन्यु बोला। अभिमन्यु बड़ी निडरतापूर्वक अपने साथी को बताता है कि मैं वीर अर्जुन का पुत्र हूँ, इसलिए मैं युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भाग नहीं सकता हूँ। मैं ये सात महारथियों के बीच में इस रथ को ले चलो और फिर मैं किस तरह से इन्हें युद्ध में पछाड़ता हूँ। सारथी रथ को घुमाने लगा। अभिमन्यु के तीरों से शत्रु पक्ष के वीरों के छक्के छूटने लगे। तभी एक तीर उसके धनुष की डोरी को काटता हुआ निकल गया। अब अभिमन्यु ने धनुष को फेंक दिया और तलवार निकालकर शत्रु से युद्ध करने लगा। सारथी जब रथ को उन सातों महारथियों के बीच में घुमाता रहा, तो फिर अभिमन्यु तीरों के साथ सभी वीरों के छक्के छुड़ा दिए और उसने तभी एक तीर उसके धनुष की डोरी आके काट देता है और तभी अभिमन्यु ने धनुष फेंककर तलवार निकालकर वो युद्ध करने लगा। उसी समय कर्ण का एक बाण अभिमन्यु के सारथी की छाती को भेदता हुआ निकल गया। सारथी गिर पड़ा। अभिमन्यु रथ से कूद पड़ा। वह तलवार से शत्रुओं पर वार कर रहा था। इस तरह से अभिमन्यु जब देखा उसके सारथी को तीर ने उसे भेद चुका था, तभी अभिमन्यु ने रथ से कूदकर तलवार से शत्रुओं पर प्रहार किया। तभी उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो गए थे। तो जब शत्रुओं ने उसकी तलवार पर प्रहार किया, तो अभिमन्यु के तलवार के 2 टुकड़े हो चुके थे। अभिमन्यु ने अपने रथ का पहिया उठा लिया और तभी उसने क्या किया, अपनी तलवार को छोड़ अपने रथ का पहिया उठाकर उसे घुमाने लगा। इसी बीच दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु पर गदा से घातक प्रहार किया। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गया। इसी बीच दुशासन का पुत्र जो था अभिमन्यु पर गदा से प्रहार किया, जिससे कि अभिमन्यु की वहीं पर मृत्यु हो गई।
कहाँ 16 वर्ष का बालक अभिमन्यु और कहाँ 7 कौरव महारथी। परंतु अभिमन्यु के साहस और वीरता ने महारथियों को युद्ध भूमि में धूल चटा दी। अभिमन्यु वीर गति पाकर सदा के लिए अमर हो गया। तो इस तरह से ये छोटा सा बालक इन 7 महारथियों को भी कि युद्ध भूमि में उन्हें छक्के छुड़ा दिए थे। और इस तरह से अभिमन्यु के साहस और वीरता का इससे प्रकट होता है कि वह किस तरह से वह साहसी था और युद्ध भूमि में सभी महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। इस तरह से अभिमन्यु को भी वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन वह सदा के लिए अमर हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप लोग को इससे आप लोग को शिक्षा मिलती है कि चाहे आपके सामने कितने भी कठिन परिस्थिति आए, आपको अपने साहस के साथ उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, जिससे कि आपको सफलता अवश्य मिले। तो आज मैं आप लोग को जीवन मूल्य के में मैं बताऊँगी। पहला है आपका साहस का परिचय थे। इसमें आप लोग को ये पता चलता है कि किस तरह से वीर जो अभिमन्यु है अपने साहस का परिचय देते हुए साथ महारथियों के साथ युद्ध करता है और उन्हें वो युद्ध में पछाड़ देता है। फिर है आपका युद्ध में कायरता ना दिखाना। तो जब वो अभिमन्यु के साथ 7 महारथी एक साथ टूट पड़े, तब उनके जब साथी ने उन्हें कहा कि नहीं, ये तो यहाँ पर अन्याय हो रहा है कि मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान में ले जाऊँगा, कल आके अपने अर्जुन के साथ युद्ध करोगे। तभी वीर अभिमन्यु ने कहा कि नहीं, मैं युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखा सकता हूँ, मैं निडरतापूर्वक इन महारथियों के साथ युद्ध करूँगा। इससे उनके साहस का प्रदर्शित होता है। तो इनका इसमें शब्दार्थ मैं आपको बताऊंगी। रणभेरी, युद्ध का नगाड़ा, द्वार, दरवाजा, संचालन, चलना, चकित, हैरान, असमर्थ, कुछ ना कर पाना, तीव्र गति, तेज चाल, वार, घातक, मारने वाला, पहला है आपका रणभेरी, युद्ध का नगाड़ा। जब युद्ध करने से पहले युद्ध का नगाड़ा यानी शंख की ध्वनि बजाई जाती थी। फिर होता है द्वार, द्वार यानी दरवाजा, संचालन, चलाना यानी जो युद्ध भूमि में जो योद्धा होता है उसे हम लोग संचालन करते हैं। फिर है आपका चकित, हैरान। फिर है असमर्थ, कुछ ना कर पाना। तीव्र गति, तेज चाल। वार, हमला। फिर है घातक, मारने वाला। तो ये आज मैंने इसके शब्दार्थ बता दिए हैं। इससे रिलेटेड जितने भी शब्दार्थ हैं मैंने किताब में जो आपका लिख दिया है। इसका भी अगर कोई आपको शब्दार्थ कोई सब समझ में ना आए तो आप इससे पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, चक्रव्यूह नामक ये चैप्टर। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल है मैं आपको बाद में भेजूँगी। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास ये समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।